तो ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ठीक है, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ सर। मुझे जी सर, बताते दिख रहा रहिए। है। हाँ, देख पा रहे हैं। अगर विजिबिलिटी है तो जरूर बताएंगे। ठीक है, देखिए मैंने जो पैसेज दिया है आपको, पैसेज में लिखा हुआ था लोकसभा ने सोमवार को निर्वाचन विधि संशोधन। असल में अखबार से मैंने लिया है, तो अखबारों में हिंदी अलग ढंग से हो सकती है, क्योंकि जो भी बुलेटिन आया होगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो बुलेटिन अंग्रेजी में रहा होगा, हिंदी अखबारों ने उसे अपने अनुसार हिंदी में लिया है। पहला वाक्य है, लोकसभा ने सोमवार को निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी। क्या होगा इसका? सॉरी, द लोकसभा ऑन मंडे। हाँ, लोकसभा को अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं, सर लोकसभा ही क्या बोलते बोलते हैं? हैं। कंफर्म है? पार्लियामेंट। फिर से देखिए। सर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट का मतलब सुनिए, ध्यान से सुने मेरी बात। काजल जी बैकग्राउंड से कोई बोल रहा है। पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद। एक होता है उसमें अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। जी सर। यूपीपी हाउस नाम सुना है आपने? जी सर। जी सर। यस सर। अपर हाउस मतलब ऊंचा मकान, या लोअर हाउस मतलब नीचा मकान। तो सर कैसा अपर हम हाउस मीन्स कहेंगे? राज्यसभा और निम्न सदन मतलब लोकसभा। निम्न सदन मतलब लोकसभा। हमारे प्रश्न में क्या है, हिंदी में क्या लिखा है? लोकसभा। लोकसभा। तो लोकसभा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कौन सा घर? लोअर हाउस। लोअर हाउस। लोअर हाउस। तो जब हम किसी विशेष की बात करते हैं तो उसमें ए, एम और बी में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? द का। क्या लिखते हैं? द का प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छा। हाँ, द के बाद लोअर हाउस, द लोअर हाउस। कौन? द लोअर हाउस। यहां तक क्लियर है ना? अगर आप लोगों को शब्दावली में कोई और शब्द इसके लिए मिलता है तो आप लोग मुझे बताएं। और कोई शब्द किसी को मिला हो? मोहित जी, सुची जी, आप बताएंगे? नहीं, ध्यान नहीं है। चलिए ठीक है, लोअर हाउस से हम संतुष्ट हो जाते हैं। सर द लोकसभा नहीं लिख सकते हैं? लोकसभा एक्चुअली देखिए, जो अंग्रेजी में जिसका विकल्प है उसको लिखिए ना अंग्रेजी में, ठीक है ना? जी सर। जिसका विकल्प नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे, पर विकल्प है तो फिर क्यों परेशानी करना। अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी के अनुसार चले। जब मान लीजिए आप लोग कहीं पूजा पाठ में जाते हैं तो पुरुष वर्ग धोती कुर्ता पहनता है, पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? और जो लड़कियां हैं वो प्रयास करती हैं साड़ी पहने या फिर उस तरह का सूट पहने। लेकिन जब हम लोग कहीं विशेष पार्टी में जाते हैं तो वहां जींस उन्स पहन के जाते हैं ना, जीन्स कटा फटा, इस तरह से संवर के पुरुष लोग जाते हैं। तो उसी तरह से अंग्रेजी जब बोल रहे हैं तो अंग्रेजों जैसे बात करें तो द लोअर हाउस ज्यादा अच्छा उपयुक्त रहेगा। उसके बाद क्या किया लोअर हाउस ने? क्या किया? किसको मंजूर? पहले ये सब्जेक्ट आ गया लोकसभा। अब इसके बाद वर्ब क्या होगा इसमें? मंजूरी देना। मंजूरी देना। अप्रूव। तो यहाँ हैव का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? यहाँ हैव का प्रयोग होना लाजिमी है, तो यहाँ हैज लिखेंगे। अब केवल अप्रूव लिखेंगे तभी हम उसको चेक करते हैं। हैज अप्रूव्ड, प्रदान कर दी। क्या अप्रूवल का मतलब ही होता है मंजूरी प्रदान करना। तो अप्रूव्ड के बाद कोई और शब्द इससे मिलता जुलता नहीं लिखेंगे। क्या किया है? किसकी मंजूरी दी है? अब ऑब्जेक्ट अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021, इसको मैं हमेशा बताता आया हूं आप लोगों को कि हम एक युग्म शब्द, मतलब एक युग्म शब्द, ज्वाइंट वर्ड्स को लेकर के ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक, निर्वाचन को क्या कहते हैं? निर्वाचन को क्या कहते हैं? इलेक्शन। इलेक्शन। नहीं, सिलेक्शन तो दूसरे चीज का होता है, इलेक्शन होता है। ठीक है, इलेक्शन विधि के लिए लॉ।
लॉज, law, लॉ। ये जो निर्वाचन विधि है, इसको हिंदी में इलेक्टोरल भी लिखते हैं ना, इलेक्टोरल प्रोसेस, विधि इसको भी कह सकते हैं। yes sir, क्या लगता है आप लोगों को? yes sir, ठीक, इलेक्टोरल प्रोसेस, निर्वाचन विधि, या फिर अगर आपको लगता है कि ये लीगल है तो निर्वाचन रूल आप कहना चाह रहे हैं ना, इलेक्टोरल रूल कर देते हैं। अब ये विधि पर हम लोग फिर मंथन करेंगे, आप लोग मुझे कल बताइएगा मैसेज करके कि इलेक्टोरल प्रोसेस लिखेंगे या रूल लिखेंगे। संशोधन को क्या कहते हैं? amendment, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट, स्पेलिंग सही लिखा हूं मैं? जी सर। sir double सिंगल M एम नहीं होगा होगा, तो single M, सिंगल एम होगा। सिंगल देखिए है। स्पेलिंग का भी आपको ध्यान रखना है। अमेंडमेंट। अब देखिए ये जो प्रोसेस है ना, मुझे लगता है बिल के लिए एक्ट होना ज्यादा अच्छा रहेगा, एक बार आप देख लीजिएगा। इलेक्टोरल एक्ट मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इलेक्टोरल प्रोसेस या एक्ट जो है, इस पर मैं फिर आप लोगों की राय लेना चाहूंगा, क्योंकि फिर मूक दर्शक बन के रहना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद क्या है, विधेयक को क्या कहते हैं? विधेयक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? चूहा किसमें रहता है? bill, bill, बिल। हाँ, ऐसे याद करते हैं। बिल। साल क्या है उसमें? 2000। 2021। हाँ, 2021। कब किया? अब ये प्रश्न आता है कब किया, कब दिया इसको? on Monday, ऑन मंडे, ऑन on Monday, मंडे। अब देखिए यहाँ ऑन मंडे, आप चाहें तो शुरुआत में जोड़ लें, ऑन मंडे। ये मैंने बताया था, दिन तारीख आगे अमूमन रखते हैं, आपको लगता है तो आप यहाँ रख लीजिए, और अगर आपको उचित लगता है तो आप इसको अंत में भी रख सकते हैं। कहाँ रखना आप लोग अच्छा मानेंगे इसको? स्टार्टिंग कहाँ में। रखना चाहिए? ऑन मंडे दैट लोअर हाउस हैज अप्रूव्ड। इलेक्शन से ज्यादा अच्छा इलेक्टोरल लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्ट मुझे लगता है प्रोसेस ही होगा, क्योंकि वहां जो प्रक्रिया बताई गई है ना, कि आप अपना आधार कार्ड अपने उससे जोड़ेंगे, और जो निर्वाचन के लोग रहेंगे वहां, पोलिंग क्या बोलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वगैरह होंगे, वो आपसे आपका आधार कार्ड मांग सकते हैं। तो इसलिए प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है, तो उसमें इन्होंने एक सुधार किया है, ठीक है। अमेंडमेंट बिल 2021। अब इसमें देखें हिंदी में और कुछ है, प्रदान कर दी है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। सहमत हैं आप लोग कि नहीं है? अरे बोलते चलिए, मदारी वाले को की कहानी मैंने सुनाया है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मतदान सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता पहचान कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव दिया। ठीक है, चलिए। हाँ, भाई कौन है? टिप्पू दास। माई कौन है? और आप किसी से डांट रही हैं थोड़ा सा तो, ठीक है। चलिए, इसमें मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता पहचान कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। क्या होना चाहिए इसका? इसमें के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सबसे पहले मैंने बताया ना कि जो जोड़ते हैं उनको जोड़ने वालों को पहले ले लेते हैं। इसमें के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? इन दिस। इन इट नहीं, इन दिस होना चाहिए, ठीक है। इन दिस। विल तो अब जीवंत हो गया ना, जीवन आ गया इसके अंदर, तो इसलिए इन दिस से शुरू करते हैं। इन दिस क्या दिया गया है? सजेशन। हाँ, सजेशन। हम बाद में उसको रीस्ट्रक्चर करेंगे। सजेशन दिया गया है। क्या सजेशन दिया गया है? सजेशन के बाद टू लगता है, फॉर लिखेंगे या ऑफ लिखेंगे? क्या लिखेंगे? प्रीपोजिशन क्या लगता है सजेशन के साथ? टू। टू, ठीक है, फाइन। सजेशन टू। आगे क्या सजेशन दिया गया? बोलिए, आप ही लोग करेंगे, मैं तो खाली सहयोग कर रहा हूँ। प्रपोजल डाल सकते हैं क्या?
हाँ बिल्कुल, यहाँ प्रोपोजल होना चाहिए। सजेशन मैंने मान लिया। बहुत अच्छा प्रयोग है प्रोपोजल। चलिए बहुत आगे जाएंगे आप। हाँ, इन दिस प्रोपोजल रहेगा तो टू होगा, फॉर होगा? ऑन टू। होगा। प्रोपोजल टू ऑन, ठीक है। हम इस वाक्य को फिर से रिस्ट्रक्चर करेंगे। पहले शब्द जान लेते हैं। इन दिस, सजेशन फॉर, उसके आगे, या प्रोपोजल फॉर, या प्रोपोजल टू, जो आप कहें। क्या है उसके आगे बताइए? टू लिंक द, ऑन के बाद टू। अच्छा चलिए, लिंक द, आगे So voter मतदान ID पहचान card कार्ड, वोटर वोटर आईडी कार्ड एंड लिस्ट, कार्ड विथ, एंड आधार कार्ड। एंड लिस्ट, विथ या एंड? आधार कार्ड। हाँ, विथ आधार with कार्ड। और लिखा है ना? हाँ, एंड लिख दीजिए। विथ लिखा है ना, सूची को आधार कार्ड से के लिए विथ लिखा है हमने यहाँ। ठीक है, विथ आधार कार्ड। आगे क्यों करना है? to prevent the duplicity and false To voting. प्रिवेंट डुप्लीसिटी एंड डुप्लीसिटी या और बोगस वोटिंग सर, फॉल्स और बोगस वोटिंग। फॉल्स या बोगस। हाँ, बोगस लिख देते हैं, दोनों चलेगा। हाँ, बोगस वोटिंग। और कुछ शब्द देंगे? अब देखिए, हमने ये जो क्रम बनाया, इसके अनुसार वाक्य सही नहीं लग फेक रहा वोटिंग हो सकता है, फेक भी रख सकते हैं ना? फेक, फॉल्स ही ज्यादा होता है, फेक लिख देते हैं। चलिए उसको भी ट्रायल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो वाक्य मैंने बनाया है, वाक्य सही लग रहा है क्या? क्या लगता है आप लोगों को, सही है वाक्य? नहीं है? इसको नहीं सर, सुधारने की स्टार्टिंग में गड़बड़ है। हाँ, तो देखिए, अब ऐसे जब वाक्य मिलेंगे ना, तो सबसे पहले क्या प्रस्ताव दिया गया है? जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। थोड़ा सा अगर आप करेंगे तो ये पैसिव वॉइस के रूप में लेंगे तो ज्यादा अच्छा जाएगा। पैसिव वॉइस के रूप में क्या लगे, कैसे आएगा? क्या होगा? इट हैज बीन प्रोपोज्ड। क्या है? इट हैज बीन प्रोपोज्ड। आगे बताइए। टू, इट हैज बीन सही जा रहे हैं, प्रपोज्ड टू बोलिए। लिंक, लिंक, इट हैज बीन हाँ प्रपोज्ड टू लिंक आधार कार्ड। हाँ, विद वोटर आईडी या वोटर आईडी विद आधार कार्ड। ठीक है, ये मैं यहां ले लिया। आगे, अब इसके बाद, अब इसमें देखिए एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि पर्पस क्या है इसमें? पर्पस क्या है? पर्पस कहता है टू प्रिवेंट डुप्लीसिटी एंड फॉल्स या बोगस वोटिंग। देखिए, अब ऐसा जब वाक्य मिलेगा तो दो काम हो रहा है। पहले क्या काम हो रहा है? पहले प्रिवेंट करना है ना। प्रिवेंट करना है तो पहला वाला काम पहले आ जाएगा, टू प्रिवेंट डुप्लीसिटी एंड फॉल्स, बोगस, फेक, जो भी लिखेंगे, वोटिंग। इट हैज बीन प्रोपोज्ड टू लिंक वोटर आईडी कार्ड विथ आधार कार्ड। यहां तक मुझे लगता है हमने 90% अनुवाद कर लिया। बताइए, किसी को कोई इसमें ऑब्जेक्शन हो तो बताएं, फिर हम थोड़ा और आगे लेंगे। क्लियर है सर? एनी ऑब्जेक्शन? ठीक है। देखिए, अब देखिए, सबसे ऊपर वाला सेंटेंस हमने बनाया, वहां हमने सिर्फ जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, उनका अनुवाद किया है। और शब्दशः अनुवाद कई बार गलत होता है। कभी भी जब इस तरह का वाक्य रहेगा तो आपको ध्यान देना है कि जो काम पहले होता है उस काम को पहले करेंगे। तो काम क्या हो रहा है? आज तक वोटर नकली वोटिंग या तमाम चीजें होती रही हैं, उसको रोकना है। उसको रोकने के लिए हमको क्या करना है? तो उसको रोकने के लिए हमें आईडी कार्ड को आधार से जोड़ना है। इसके बाद दो चीज हम और छोड़ दिए हैं। क्या क्या छोड़े हैं? क्या छोड़े हैं बताइए? इसमें वाला हमने छोड़ दिया है ना। इसके लिए इसमें कहां लिखेंगे? सर लिंक में ऐड किया ना अपने? लिंक किया ना, लिंक नीचे किया। लिंक कर लिंक तो करिए। इसमें कहां है? लास्ट इन दिस बिल आना चाहिए। इसमें के लिए
यहाँ चूंकि इसमें क्या है, इन दिस बिल, ये कहाँ आएगा बताएं मुझे। ये देखिए मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, इसको कहाँ हम लिखेंगे बताइए, कहाँ ले आएंगे बताइए। अरे बताइए, इन दिस बिल कहाँ रखेंगे, कोई बताइए। सर वोटिंग के बाद। यस, और कोई सजेशन, और कोई सजेशन आपकी तरफ से, किसी और का सुझाव। लास्ट लास्ट सर, लास्ट में। इन दिस बिल लास्ट में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया, प्लेस बताया है ना, रखना है, प्लेस बताया हूँ नहीं बताया हूँ। तो प्लेस कहाँ आता है, जैसे मान लीजिए वोटिंग तक तो एक वाक्य हो गया, दूसरा वाक्य जब चलता है तो उसमें प्लेस तो पहले लिखेंगे ना। इन दिस बिल इट हैज बीन प्रपोज टू लिंक वोटर आईडी कार्ड विथ आधार कार्ड, एकदम सॉलिड होगा और इसमें आपको 100% नंबर मिलेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। आप लोगों ने किया है, कितने लोगों ने किया था, 4 या 5 लोगों ने मुझे किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है इसका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी। देखिए ध्यान रखिएगा कि जब तक बिल हाउस में प्रेजेंट किया जाता है और अप्रूवल ना हो तब तक वो मसौदा रहता है। मसौदा का मतलब होता है ड्राफ्ट। चलिए अब इस वाक्य में कैसे करेंगे बताइए, तनु। यस तनु सर, yes sir, बोलिए। the central cabinet had approved हम्म, the draft of this bill related to election amendments on Wednesday. हम्म, और कोई बताएगा, बोलिए, और कोई आप में से। इसमें थोड़ी सी सुधार की जरूरत है तनु। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, किसने किया था, ये सब्जेक्ट हो गया केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, बुधवार को, कब दिया, बुधवार कहाँ जाना ऑन चाहिए। थर्सडे। हाँ नहीं, बुधवार कहाँ जाना चाहिए, आगे या पीछे। सर कैबिनेट के बाद द सेंट्रल सेंट्रल कैबिनेट had approved the स्टार्टिंग में। तो पहले आया ना सीन, ऑन थर्सडे स्टार्टिंग में आएगा। सेंट्रल कैबिनेट हैज ऑन अप्रूव्ड द वेडनेसडे, ड्राफ्ट। बुधवार ऑन ना थर्सडे वेडनेसडे आएगा होगा, फर्स्ट। ये आगे ले लेते हैं। ऑन सॉरी सर, वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे सॉरी, ऑन वेडनेसडे द सेंट्रल कैबिनेट द सेंट्रल had approved the draft of the bill related to election amendment। ये इसमें थोड़ा सा और अमेंडमेंट मुझे भी चाहिए। चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को, चुनाव सुधार से जुड़े इस विधेयक, इसको ड्राफ्ट ऑफ द बिल न लिख करके ड्राफ्ट बिल लिख सकते हैं। ड्राफ्ट बिल रिलेटेड टू, चुनाव सुधार को क्या लिखेंगे, इलेक्शन रिफॉर्म या अमेंडमेंट। सुधार के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, amendment, रिफॉर्म। नहीं रिफॉर्म होता है। इसीलिए देखिएगा रिफॉर्म हाउस बोला जाता है, जहां बच्चों को रखते हैं ना, सुधार गृह। जेल को सुधार गृह कहा जाता है, मतलब आदमी वहां जाता है वो बन के, शनवा साहब बता पाएंगे, जी वहां सर, अपराधी बन के जाता है, फिर वहां पे सैनिक बन के निकलना, ये माना जाता है। इट इज नॉट जेल, इट इज रिफॉर्म हाउस। जुवेनाइल इवन बड़ों के लिए भी रिफॉर्म हाउस बोलते हैं। ठीक है, ऑन वेडनेसडे कॉमा होगा, द सेंट्रल कैबिनेट हैड अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑफ द बिल रिलेटेड टू इलेक्शन रिफॉर्म। ठीक है, अब ड्राफ्ट बिल ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म भी कर सकते हैं, या ड्राफ्ट बिल का मतलब ही हो गया कि उस बिल का ड्राफ्ट बिल रिलेटेड टू। चलिए मैं आपकी बात छोड़ देता हूं। चलिए मेरी आवाज आ रही है। हेलो, सर इको हो रही है। yes sir, यस सर। अभी को नहीं होगी, बंद कर दिया मैंने।
ठीक है, दो दो डिवाइस से हूँ ना, दो जगह दिख रहा हूँ। ये क्लियर है? और कोई इसमें बताएगा? सर यहाँ पर हैट के बाद गिवन अप्रूवल लगा सकते हैं क्या? गिवन अप्रूवल की जगह अप्रूव कर दीजिए ना। अप्रूव का मतलब ही होता है कि अप्रूवल देना। अगर गिवन लिखना चाहते हैं तो गिवन इट्स अप्रूवल लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। लेकिन इतना लंबा चौड़ा क्यों? अप्रूव्ड का मतलब ही तो हो गया गिवन अप्रूवल। क्या लगता है, नहीं होता है? ठीक है, इसका मतलब ही होता है अप्रूवल, तो ये नहीं लिखने की जरूरत है। अगर आप लिख दिए हैं तो चलिए थोड़ी देर के लिए आपको भी मान लेते हैं, क्योंकि देखिए मैंने हमेशा बताया है कि अनुवाद का मतलब होता है आसान भाषा में आपकी बात दूसरे को समझा पाना। उसमें आप सफल रहे हैं तो काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद वाला पैसेज लेते हैं। इस विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। ये जो ऊपर हमने लिखा है उसी को तोड़ मरोड़ के फिर बता दिया गया है। चलिए बताइए इसका क्या होगा? कहा गया है कि ये क्या कहेंगे हम लोग? Sir, it is stated. It has इट इज स्टेटेड। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ कहा गया है से मतलब होता है कि इसने मेंशन It किया is हुआ। mentioned. इट इज मेंशन, It is इट इज मेंशनड। कहाँ मेंशन हुआ है? इस विधेयक के मसौदे में। The draft इसका of अनुवाद the bill. इन द ड्राफ्ट बिल। Sir, in the drafting bill. ड्राफ्टिंग मीन इन द ड्राफ्ट बिल। क्या है? इट इज मेंशनड इन द ड्राफ्ट बिल। उसके बाद की के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? छोटी की के लिए sir. It is mentioned in this draft bill लिख सकते हैं? लिख लीजिए, लेकिन In this draft bill. खाली द ड्राफ्ट बिल इन दिस लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। और चूंकि हम लोग इसी बिल के बारे में कह रहे हैं तो द लिखना भी काफी रहेगा। आप दिस लिखना चाह रहे हैं, लिख लीजिए इन दिस ड्राफ्ट बिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। की के लिए क्या लिखेंगे? That दैट। That. बहुत सुंदर। दैट क्या लिखा हुआ है? क्या किया जाएगा? सबसे पहले क्या किया जाएगा? फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए, ये वर्ब वाला पार्ट है, तो पहले इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रोकने के लिए क्या लिखेंगे? क्या होगा avoid बताइए? Prevent. To prevent. stop. टू प्रिवेंट, टू या फॉर प्रिवेंशन भी लिख सकते हैं क्या? जी सर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हाँ, टू प्रिवेंट होगा तो ऑफ नहीं हुआ, फॉर प्रिवेंशन ऑफ हो जाएगा। फॉर और ऑफ दोनों प्रयोग हो सकता है। फॉर प्रिवेंशन ऑफ जो आपको लिखना है ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या किसका प्रिवेंशन? मतदाता सूची में दोहराव। इसको क्या लिखेंगे? एक जगह हमने सिटी का प्रयोग किया है। कौन सी सिटी का प्रयोग किया है? bogus कौन सी सिटी का प्रयोग किया है? डुप्लीसिटी किया है हमने दोहराव के Oh, लिए। yes, sir. Yes, sir. डुप्लीसिटी कहाँ हो रही है? इन In the voters list. वोटर्स लिस्ट। मतदाता सूची। सूची को क्या कहेंगे? वोटर्स लिस्ट। एंड फर्जी मतदान को क्या कहते हैं? अभी तो लिखा हमने फॉल्स या बोगस या डुप्लीकेट, जो भी है, फॉल्स वोटिंग। हाँ आगे बढ़ते हैं। फॉल्स वोटिंग क्या है? ये हो गया, हमने इस पोर्शन का कर दिया। आगे मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। क्या होगा? क्या होगा बोलिए? पैसिव वॉइस में लिखेंगे। बोलिए किसको जोड़ा जाएगा? किसको जोड़ा The जाएगा? voter ID and the list आईडी and the list या इंडेक्स कोई एंड सूची। और सूची को क्या बोलेंगे? वोटर आईडी एंड लिस्ट। हाँ, List. वोटर लिस्ट एंड वोटर आईडी दोनों लिख सकते हैं। एंड वोटर Yes. लिस्ट लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड वोटर्स लिस्ट। हाँ, वोटर्स लिस्ट
क्या होगा? will be linked with the Aadhaar card. विल बी Linked with the लिंक Aadhaar. विथ के बाद द नहीं लिखेंगे, लिंक विथ किससे? आधार कार्ड। Aadhaar card. देखिए कितना सुंदर आप लोगों ने अनुवाद किया इसका। ऐसे ही बढ़िया अनुवाद करते रहिए, देखिएगा आपको परीक्षा में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इट इज मेंशन्ड का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया था, MEN होना चाहिए था। इट इज मेंशन्ड इन दिस बिल या इन द ड्राफ्ट बिल दैट टू प्रिवेंट या फॉर प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीसिटी, जो लिखना चाहें, इन वोटर्स लिस्ट एंड फॉल्स वोटिंग, द वोटर्स ID कार्ड, वोटर ID जो भी है, एंड वोटर्स लिस्ट विल बी लिंक्ड विथ आधार कार्ड। कितना सुंदर अनुवाद हो गया। आप में से किसी के तरफ से कोई सुझाव, कोई सलाह देना चाहेंगे आप लोग? नहीं? इसके बाद वाला अंश फिर मुझे भेजिए, एक बार और संदेश भेजिए मोहित जी, इसके बाद का अंश एक बार भेजिए। हाँ, एक मिनट मैं कॉपी कर लूं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। एक मिनट होल्ड करिएगा, कहाँ चला गया? अगली लाइन है विधेयक के मुताबिक। क्या होगा? इस शब्द, इस वाक्य के लिए क्या लिखेंगे? विधेयक के मुताबिक को बोलिए। according to the bill, अकॉर्डिंग टू द बिल। और कोई? और कोई बोलिए। प्रपोजल हो आ सकता जाओ। है। क्या? बिल के मुताबिक। देखिए एक तो आया अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, दूसरा क्या लिख सकते हैं? एज पर, एज पर। और क्या लिख सकते हैं? एज प्रोपोज्ड भी लिख सकते हैं, एज प्रोपोज्ड इन द बिल। ये तीनों शब्द अगर आप लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर इसके आगे क्या है? मुताबिक का हमने लिख लिया, कॉमा, चुनाव संबंधी कानून को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष बनाया जाएगा। अब ये सैन्य मतदाता कहां से आ गए? बोलिए। चुनाव संबंधी कानून को, कानून बाद में लिख लेंगे, सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष। लैंगिक निरपेक्ष क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? निरपेक्ष को क्या कहते हैं? तो जेंडर न्यूट्रल। जेंडर न्यूट्रल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए मैं पहले उस शब्द को लिख देता हूं। जेंडर का स्पेलिंग क्या होगा? GENDER। GNDER। कंफर्म? GNDER। जी सर, GNDER। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल। अकॉर्डिंग टू या एज पर या एज प्रोपोज्ड इन द बिल, जेंडर न्यूट्रल किसको बनाया जाएगा? सैन्य मतदाताओं के लिए। किसके लिए? सैन्य मतदाता। पहले आगे ले लेते हैं। सैन्य के लिए क्या होगा? For military users. मिलिट्री वोटर्स। Yes sir, military voters. मिलिट्री के लिए और कोई शब्द? यहाँ देखिए मिलिट्री के लिए एक शब्द सर, होता है postal- आर्म्ड फोर्स। पोस्टल आर्म फोर्सेस, पोस्टल बैलेट्स। जब पोस्टल तो लिखा ही नहीं ना यहाँ। सैन्य, देखिए जो लिखा नहीं उसको जबरदस्ती नहीं प्रयास करेंगे। सैन्य का मतलब हो गया आर्म्ड फोर्सेस, तो यहाँ आ गया फॉर मिलिट्री या फिर आर्म फोर्सेस। तो आर्म फोर्सेस में क्या होता है? पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, सभी लोग आ जाएंगे। लेकिन मिलिट्री लिखेंगे तो इसमें पैरामिलिट्री वगैरह नहीं आते हैं, पुलिस फोर्स नहीं आएंगे। तो हम लिखेंगे फॉर आर्म फोर्सेस वोटर्स या फिर वोटर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, जो आप लिखना चाहे। फॉर आर्म फोर्सेस वोटर्स। अभी भी कुछ मिसिंग है। किसको बना जाएगा जेंडर न्यूट्रल? बताइए।
चुनाव संबंधी कानून को, इसको हमें लिखना पड़ेगा। चुनाव संबंधी कानून को, इसके लिए इंग्लिश क्या होगी? इलेक्शन रिलेटेड लॉ। इलेक्शन रिलेटेड या इलेक्टोरल लिखें। लॉ लिखेंगे ना, कानून को क्या लिखते हैं? लॉ। हाँ, लॉ लिखते सर, लॉ। तो अकॉर्डिंग टू एज पर प्रपोज्ड बिल। अब देखिए यहां अगर हम फॉर आर्म फोर्सेस वोटर से शुरू करते हैं तो बात नहीं बनेगी, तो इलेक्ट्रल या इलेक्शन रिलेटेड लॉ को हमें आगे ले जाना पड़ेगा। प्रश्न करेंगे किसको बनाया जाएगा, तो इलेक्ट्रल या इलेक्शन रिलेटेड लॉ इसको बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? क्या बनाया जाएगा को लिखना पड़ेगा ना। बनाया जाएगा का क्या अंग्रेजी होगा? विल बी made. विल बी मेड, बिल्कुल आसान है। उसके बाद क्या बनाया जाएगा? फिर जेंडर न्यूट्रल ले लेंगे। किसके लिए बनाया जाएगा? फॉर लिखना पड़ेगा ना, जिसके लिए, फॉर आर्म फोर्सेस वोटर। अब देखिए कितना सुंदर आप लोगों ने किया इसको भी, ठीक है, क्लियर है। इतनी आसानी से ही जब आप घर में अनुवाद करते हैं ना, तो मेरी मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप चीजों को समझते हुए सजाना शुरू करेंगे। बहुत अच्छा अनुवाद आप लोगों ने आज किया है, ठीक है। आगे बढ़े, और किसी का कोई सुझाव हो तो बताएं। एनी सजेशन? क्लियर है सर। एक हाँ, क्वेश्चन है सर, वोटर्स के जगह पे इलेक्टोरेट्स कर सकते हैं क्या? वो आप कर जैसे सकते हैं, लेकिन कई बार कर सकते हैं, लेकिन कई बार याद नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आसान रखिए। यस, मान लीजिए गलती ठीक है से सर। मुझे इलेक्टोरेट नहीं पता है और मुझे जांचने के लिए दे दिया गया, तो मैं क्यों डिक्शनरी उठाऊंगा? वैसे भी आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकती जो एग्जामिनर है उसके प्रश्न पत्र पर, तो बेहतर है ऐसे चलने दीजिए, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, वर्तमान चुनावी कानून के प्रावधानों के तहत किसी भी सैन्य कर्मी की पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की पात्रता है, लेकिन महिला सैन्य कर्मी इसका पात्र नहीं है। इनका कहना यह है कि जैसे मान लीजिए कोई सैनिक हो, फौजी आदमी, तो उसकी वाइफ तो अपना नाम वोटर लिस्ट में लिखा सकती है, फौजी नहीं लिखा सकता। ये तो अत्याचार है, मैं भी झेला हूं इसको। वोटर लिस्ट में 10 साल 12 साल नौकरी हो जाने के बाद मेरा नाम आया था, बड़ी मुश्किल से 5-6 बार पैरवी करने के बाद, नहीं तो मैं इस देश का नागरिक ही नहीं था उस समय। अब तो आधार कार्ड आ गया तो नागरिक हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान चुनाव, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ सांस हमारी रुक रही है, कॉमा भी है, तो वर्तमान कानूनी चुनाव के प्रावधानों के तहत, तहत जो शब्द है ये उर्दू का शब्द है, इसके लिए क्या हिंदी होनी चाहिए? अंडर। अंडर। प्रावधानों के लिए अंडर के बाद प्रावधान को प्रोविजन होता है, प्रोविजन, PROVISION। देखिए प्रोविजन होता है आपका एक वचन, सिंगुलर नंबर, एस लगा देंगे तो प्रोविजन हो जाएगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ, प्रावधानों के अंतर्गत, अंडर द प्रोविजन ऑफ क्या? वर्तमान चुनावी कानून। अब वर्तमान का प्रेजेंट लिखेंगे, करेंट नहीं लिखेंगे। प्रेजेंट चुनावी को इलेक्टोरल, क्योंकि हर जगह हमने इलेक्टोरल प्रयोग किया इसलिए यहां लिखेंगे कानून के लिए लॉ। तो अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रेजेंट इलेक्टोरल लॉ, क्योंकि हमने हर जगह इलेक्टोरल प्रयोग किया। अगर आपने इलेक्शन प्रयोग किया तो इलेक्शन ही लिखेंगे। क्या है? किसी भी सैन्य कर्मी की पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की पात्रता है। इसको हम थोड़ा आसान कर देंगे। ये हिंदी किसी ने अंग्रेजी किया है, गलत किया होगा, ढंग मतलब थोड़ा अटपटा सा है। तो क्या लिखेंगे? किसी भी सैन्य कर्मी की पत्नी को, हमको थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर देते हैं, किसी भी सैन्य कर्मी की पत्नी, क्या लिखेंगे? पत्नी को क्या कहते हैं? हस्बैंड, द वाइव्स। द वाइफ ऑफ एनी, क्या है? सैन्य कर्मी, आर्म फोर्सेस पर्सनल, ARMD पर्सनल, PERSONNEL लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, NL मत लिखिएगा। द वाइफ ऑफ एनी आर्म फोर्सेस पर्सनल, क्या है?
पंजीकरण कराने की पात्रता है, वाई थी पात्रता को क्या लिखेंगे? हाँ, Eligible. इज एलिजिबल। किसके लिए एलिजिबल है? सैन्य मतदाता के लिए पंजीकरण कराने की। इसका क्या होगा? Registration. हाँ, टू रजिस्टर कैसे? एज ए के रूप में है ना, एज ए क्या? सैन्य मतदाता, सैन्य के लिए, अगेन आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, मतदाता के लिए Voters. हाँ, खत्म हो गया। यहां तक हमने पात्रता है मतलब पात्र है, यहां तक हमने कर दिया। अब इसके बाद वाले हिस्से का फिर आप लोग करें। लेकिन के लिए क्या लिखेंगे? बट इसमें टीआर, इस बट में टीआर लगा देंगे तो क्या बनता है? Butter. वेरी गुड। हाँ, कभी कभी ऐसे शब्द भी याद रखिएगा, ठीक है। फोर्सेस, बट महिला सैन्य कर्मी का पति इसका पात्र नहीं, इसका आप लोग बताएंगे। But the husband of a female सैन्य कर्मी का armed forces, female armed forces is not eligible. कर्मी के लिए पर्सनल लिखेंगे, कर्मी के लिए पर्सनल। बट द हस्बैंड ऑफ अ फीमेल आर्म फोर्सेस पर्सनल इज नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। देखिए, ये जो पूरा न्यूज था इसका आप लोगों ने कितनी आसानी से अनुवाद कर दिया। शायद मुझे लगता है मैं अकेले करता तब भी इतना अच्छा नहीं कर पाता जितना अच्छा आप लोगों ने किया है। इतना अच्छा अनुवाद करने के लिए आप सबको ढेरों बधाई। अब आप लोग मुझे बताइए कि इतना करने में कितना समय लगा हमें? 30 मिनट या 40 मिनट? कितना समय लगा? 8-5 में हमने 35 मिनट लगे थे। 40 मिनट लगे। बात करते हुए हमने कहा कि 40 मिनट। अगर ये आपको पैसे ही मिल जाएगा तो आप तो इसको 20 मिनट में कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? जब आप इसको 20 मिनट में कर सकते हैं तो यही प्रयास आपको डेली के प्रैक्टिस में करना है, ठीक है। अब आप लोग बताइए, आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो तो मुझे बताएं। यहां तक ठीक है? इसको मैं आप लोगों को शेयर करूं या छोड़ दूं? शेयर करके लाभ नहीं है मुझे लगता है, फिर अगली बार अगली कहानी, इसलिए इसी को धोते रहे। एनडीपीएस एक्ट के ऊपर भी एक आया हुआ है विधेयक, कल मैं वो भी दूंगा आप लोगों को अनुवाद करने के लिए। और एक चीज और है, आप लोगों में से जो लोग वो रोज वाले अनुवाद ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो लोग राजेश से अनुरोध कर लीजिए कि मुझे भी उस अनुवाद ग्रुप में जोड़ दें, ताकि मैं उसमें जो भी पैसेज हम लोग भेजते हैं उस पर आप लोग मंथन कर पाए, ठीक है। फिर अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज की चर्चा विराम देने का प्रयास करें। बोलिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, बाकी लोग छोड़ सकते हैं मीटिंग। आप में से कोई कुछ पूछना चाहे एग्जाम रिलेटेड या कुछ भी तो 5 मिनट में आप चर्चा कर। जी ठीक है, फिर आप लोग मंच छोड़ सकते हैं। रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। अगली चर्चा फिर हम बीच में एक दिन ऐसे ही अचानक लेंगे। मेंटली